आगे यशुन को हम उसके पुराने घर में देखते हैं। हमें पता चलता है कि उसके स्टेप फादर और मॉम इस घर को छोड़कर जाने वाले हैं, इसलिए यशुन आखिरी बार अपने घर को देखने आई थी। तभी वहाँ उसकी स्टेप मदर आ जाती है। वो कहती है अगर तुम चाहो तो हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है यशुन की स्टेप मदर भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसे पता था कि यशुन के ससुराल वाले उससे अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। यशुन बोलती है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम दोस्त नहीं बन सकते। यशुन की स्टेप मदर को पता था कि यशुन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही है, क्योंकि वो लास्ट बार इस घर में आ रही है। वो बोलती है मैं तुम्हारी बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। वो यशुन को बाईसाइकिल और कुछ कपड़े गिफ्ट के तौर पर देती है, जिसके बदले यशुन भी उसे भुट्टे देती है, जिससे उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती क्रिएट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉम को पता चल जाता है कि यशुन अपने सौतेले भाई बहन और मॉम के लिए भुट्टे चुरा के ले गई है। तभी वहाँ गॉन्सेक आ जाता है। वो अपने साथ रंग बिरंगी मछलियाँ भी लाया होता है, जिसे देखकर मॉम खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी यशुन के खिलाफ उनके कान भरना बंद नहीं होते। वो यशुन की कंप्लेन कर ही रही होती है कि तभी वहाँ यशुन आ जाती है। यशुन बोलती है देखो उसने 5 भुट्टे के बदले में मुझे क्या क्या दिया, ये बाईसाइकिल देखो, अब हमारी ग्योनम्योंग भी ये बाईसाइकिल चला सकती है। साइकिल देखकर ग्रैंडमा बोलती है लड़कियों को साइकिल नहीं चलाना चाहिए, ये लड़कियों के लिए नहीं बनी है। ये सुन के यशुन बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। यहाँ पर ग्वांशुक की मॉम को जो सामान पसंद आ रहा था वो अपने साइड रख रही थी। यहाँ पर वो ड्रेस भी थी जिसको पहनकर यशुन ग्वांशुक के साथ भाग गई थी। ग्वांशुक चुपके से उस ड्रेस को उठा लेता है। यशुन चाहती है कि उसकी बेटी साइकिल चलाए, वो नहीं चाहती कि वो दिन भर किचन में रहकर लोगों की टेबल सजाए। वो अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ करना चाहती है जो वो खुद नहीं कर पाई। उसे एक आजाद फ्रीडम लाइफ देना चाहती है। ये सब सुन के ग्वांसेक सोच में पड़ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं वो अपनी बेटी के लिए नई बाईसाइकिल खरीदता है, वो भी इतनी महंगी जितनी उनकी खरीदने की औकात भी ना हो। फिर खाना खाते टाइम जब ग्योनम्योंग मटर मांग रही होती है तो ग्वांसेक उस टेबल पर मुड़ जाता है और अपनी थाली की सारी मटर अपनी बेटी को दे देता है। फिर वो बोलता है अब से मैं इसी टेबल पर बैठ के खाना खाऊंगा। उससे पूछा जाता है पर क्यों? वो बोलता है कि अब से मैं अपनी मॉम के साथ ही खाना खाऊंगा। लेकिन यहाँ पर सभी समझ गए थे कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ग्वांसेक ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करके यशुन की हेल्प किया करता था। उनकी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। ग्वांसेक कड़ी मेहनत बाहर करता और यशुन कड़ी मेहनत घर में करती। दोनों परिवार में रह तो रहे थे लेकिन अपनी खुशियों को दबाकर। आगे कहानी प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट होती है 1994 पर, जहाँ पर ग्योनम्योंग बड़ी हो गई है और खुद की लाइफ से जूझती हुई नजर आती है। ग्योनम्योंग एक अमीर लड़की को डेट कर रही होती है जिसका नाम योंगबोंग है। आज वो अपने बॉयफ्रेंड की मॉम से मिलने आई हुई थी। यहाँ पर वो लेडी उनके गरीब बैकग्राउंड का मजाक उड़ाती है। यशुन सब कुछ बर्दाश्त करती है जब तक कि वो लेडी उसके पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं कर देती, और वो लेडी उसे जॉब छोड़ने के लिए फोर्स करती है। ग्योनम्योंग अपने पेरेंट्स की कुर्बानी को देखकर बॉयफ्रेंड की मॉम से शादी के लिए साफ साफ मना कर देती है। वो अपने फियांस को भी कह देती है कि उसे शादी की इतनी कोई जरूरत नहीं है और वो किसी के लिए भी अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती। वाह बेटी हो तो ऐसी। बाद में कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ पर यशुन की सास और ग्रैंडमा छोटी गोम्योंग को होन्यू बनाना चाहते थे, मतलब समुद्र में तैराकी करने वाली, मछली पकड़ने वाली लेडी। जब यशुन को इस बारे में पता चलता है तो वो भड़क जाती है, क्योंकि उसकी मॉम की डेथ भी रात दिन समुद्र के अंदर काम करने के कारण ही हुई थी। वो कहती है कि गोम्योंग मेरी बेटी है और मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी उसे होन्यू नहीं बना सकता। ये सब बातों को लेकर ही यशुन का उसकी सास के साथ जोरदार झगड़ा होता है। और ये क्या, यशुन की सास यशुन को थप्पड़ मार देती है, वो भी तब जब ग्वांसेक अपनी फिशिंग शिफ्ट के बाद घर वापस आया हुआ था। अपनी आंखों के सामने यशुन की ये दर्दनाक हालत देखकर ग्वांसेक अपने आप को रोक नहीं पाता और वो फौरन अपनी फैमिली को लेकर घर छोड़ देता है। उसके बाद वो तीनों किराए के एक छोटे से रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर गरीबी के बावजूद वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे थे। उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वो रूम का रेंट पे कर सके। एक दिन सडनली उन्हें पता चलता है कि उनके रूम का रेंट किसी ने पे कर दिया है। अब ये कौन है हमें बाद में पता चलेगा। आगे हम देखते हैं उनके हाउस ओनर जितने कठोर दिल के दिखते थे उतने थे नहीं। कई बार वो उनके किचन में खाने के लिए चावल रख दिया करते थे, क्योंकि यशुन दोबारा प्रेग्नेंट थी। यहाँ पर सभी मछुआरी आंटियाँ यशुन की हेल्प करने आई होती है। यहाँ पर मछुआरी आंटियाँ यशुन के साथ बहुत हंसी मजाक कर रही होती है। वो कहती है शादी के बाद से ज्यादा खुश तो वो अपने ससुराल को छोड़ने के बाद दिख रही है। और सच में यशुन गरीबी के बावजूद ग्वांसुक के साथ यहाँ पर बहुत खुश होती है। तभी एक मछुआरी लेडी बोलती है कि तुम्हें पता है ग्वांसुक किसके अंडर काम करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्वांसुक भुसैन के अंडर काम करता है। वही भुसैन एजेड आदमी जिसकी शादी यशुन से जुड़ी थी। तभी वहाँ पर ग्वांसेक आ जाता है। लेकिन ये क्या, ग्वांसेक के हाथ की एक उंगली टूटी हुई थी। ये देखकर यशुन तो बुरी तरह रोने लग जाती है। वो तुरंत ग्वांसेक को लेकर क्लिनिक जाती है। बाद में यशुन ग्वांसेक को डांट रही होती है और ग्वांसेक चुपचाप यशुन की डांट खा रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पर यशुन खाना रेडी करने के बाद जैसे ही खाने की टेबल लेकर पहुंचती है वो देखती है कि ग्वांसेक बिना खाना खाए ही सो गया है। तभी यशुन ग्वांसेक की गर्दन पर बैंडेज लगा हुआ देख लेती है। वो ग्वांसेक के पास जाके देखती है तो पाती है कि ग्वांसेक को तो कई जगह चोट लगी हुई है। ये सब देखकर यशुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे ग्वांसेक ड्यूटी पर जा रहा होता है। तभी उसकी बेटी बोलती है पापा आते समय मेरे लिए स्वीट्स लाना।
करना। तभी एशुन तुरंत उसकी बात को पलट देती है और कहती है नहीं लाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि एशुन ने बीती रात ग्वानसुक की सारी चोटों को देख लिया था। उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा फील हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एशुन सांगिल मतलब भूशैन के घर जाती है। यहाँ पर एशुन को पता चलता है कि सांगिल ग्वानसुक से बहुत ज्यादा काम कराता है। पता नहीं वो उससे क्यों चिढ़ा हुआ है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि ग्वानसुक का हाथ टूटने के बाद भी उसने जहाज नहीं रोका, जिससे उसकी कंडीशन और भी डैमेज हो गई। एशुन सांगिल की वाइफ से बोलती है कि वो अपने हस्बैंड को समझाए कि वो ग्वानसुक से ज्यादा काम न कर पाए। इधर हम देखते हैं ग्वानसुक अपना सारा काम खत्म करके घर जा रहा होता है, लेकिन सांगिल उसे घर जाने नहीं दे रहा होता है। जब ग्वानसुक उसकी बात नहीं मानता तो सांगिल उसके पैर पर जोरदार तरीके से किक मार देता है। तभी वहाँ पर एशुन आ जाती है। वो सांगिल को चिल्ला के बोलती है कि मेरा हस्बैंड अब से तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। फिर वो ग्वानसुक का हाथ पकड़ती है और उसे वहाँ से ले जा रही होती है। दोनों के बीच इतना प्यार देखकर सांगिल फिर से जल भुन के अंगार हो जाता है और वो एशुन को गाली दे देता है। एशुन तुरंत पीछे मूव करती है और दौड़ कर जाके सांगिल के पैर पर जोरदार किक मारती है, जिससे उसका भी पैर डैमेज हो जाता है। वो सांगिल को कहती है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैंने तेरे जैसे घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। फिर एशुन और ग्वानसुक वहाँ से चले जाते हैं। अब एशुन ने इंश्योर तो कर लिया था कि ग्वानसुक सांगिल के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन उनकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि सांगिल का परिवार आइलैंड पर पावरफुल पोजीशन पर है। यहाँ पर मछुआरी नंटी भी एशुन को बताती है कि 10 में से 8 वोट सांगिल की है और यहाँ पर ग्वानसुक को काम मिलना मुश्किल है। तभी वहाँ पर ग्वानसुक आ जाता है। एशुन उससे काम के बारे में पूछती है तो ग्वानसुक बोलता है यहाँ पर बहुत तंगी चल रही है और इस टाइम काम मिलना मुश्किल है। मछुआरी नंटी एडवाइस देती है कि पास वाली पहाड़ी पर काम चल रहा है, ग्वानसुक अगर वहाँ जाकर काम मांगे तो उसे कुछ ना कुछ काम शायद मिल जाएगा। बस क्या था, ग्वानसुक सूरज उगने से पहले ही उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है और लेबरों की लाइन में लग जाता है, लेकिन उसकी बदनसीबी यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ती और उसे कोई भी काम नहीं मिलता। आगे हम देखते हैं ग्वानसुक को काम न मिलने की वजह से वो बहुत उदास रहने लगा था। एशुन उसे मनाते हुए कहती है कि तुम 9 साल की उम्र से काम कर रहे हो, अब तुम्हें रेस्ट करने का टाइम मिला है तो तुम रेस्ट कर लो। ग्वानसुक बोलता है अगर मैं एक दिन काम करूंगा तो घर में एक दिन का खाना आएगा, अगर मैं घर में बैठ गया तो घर कैसे चलेगा। यहाँ पर एशुन बोलती है कि मैं भी काम करूंगी, मैं भी मार्केट में मछलियाँ बेचूंगी। तभी ग्वानसुक हंस के बोलता है तो मार्केट में कैबेज तो नहीं बेच पाती थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर एशुन अपनी बेटी को बता रही होती है कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, मैं तो पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। कैबेज बेचते टाइम मैं किताब से अपना चेहरा छिपा लेती थी, लेकिन बच्चों का पेट भरने के लिए मैं पूरी तरह से बदल गई। कहानी फिर से पास्ट में जाती है जहाँ पर एशुन अपने लैंडलॉर्ड से चावल मांगने जाती है, लेकिन उसके लैंडलॉर्ड बोलते हैं हमारे पास खुद तो 2 वक्त की रोटी नहीं है तो हम तुम्हें कैसे अनाज देंगे। फ्रेंड्स, इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। ओके, बाय।